हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतीश। आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में करेंट अफेयर्स की एक श्रृंखला स्टार्ट किया था, जिसमें 2022 का वैसे सारे करेंट अफेयर्स जो कि न्यूज़पेपर में छपे हैं, तो उन सारे चीज़ों को हम लोग पूरा करने का कोशिश करेंगे। ये जो करेंट अफेयर्स का वीडियो है वो किसी मैगज़ीन का वीडियो नहीं है और न ही किसी इंस्टीट्यूट का। ये न्यूज़पेपर का जितने भी हेडलाइंस फरवरी 2022 के यहाँ पे छपे थे, उनका वीडियोज़ हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि एक वैसे छात्र जो न्यूज़पेपर को किसी कारणवश कवर नहीं कर पा रहे हों, उनका न्यूज़पेपर के कारण कोई भी प्रश्न छूट ना पाए। तो मेरे सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्त। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स को। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट जो चुना गया था वो PR श्रीजेश को चुना गया था। ठीक है, ये सारे करेंट अफेयर्स जो मैंने लिखा है ये सारे के सारे न्यूज़पेपर के हेडलाइंस हैं। तो वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट PR श्रीजेश, तिलहन फसलों के उत्पादन में 43% की वृद्धि हुई है। फेम योजना का संबंध वायु गुणवत्ता सुधार से है। आकांक्षी जिला योजना में मुजफ्फरपुर शिक्षा के क्षेत्र में देश में अव्वल है। फ्रीडम कॉन्वॉय का संबंध कनाडा से है। कनाडा का एक गुट है जिसे फ्रीडम कॉन्वॉय के नाम से जाना जाता है, और ये जो गुट है फ्रीडम कॉन्वॉय वो यहाँ कनाडा सरकार के विरुद्ध काम करती है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसका थीम था इस बार का वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। ठीक है, तो प्रश्न आपसे अगर पूछेगा कि सड़क नेटवर्क के मामले में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, तो वहाँ से हम लोग आंसर दे देंगे दूसरा। लिली रे जो कि पूर्णिया की थी, उन्हें मैथिली उपन्यास मरीचिका के लिए शहीद अकादमी पुरस्कार दिया गया था। उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ठीक है, ये भी आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इनका पूर्णिया से संबंध था। गणतंत्र दिवस में उत्तर प्रदेश की परेड को एक जिला एक उत्पाद तथा काशी विश्वनाथ धाम के लिए उन्हें परेड में नंबर 1 रैंक दिया गया है। पुनौरा धाम जो कि सीतामढ़ी में है, उसे स्वदेश दर्शन योजना के तहत रामायण परिपथ में शामिल कर लिया गया है। वैष्णव संत श्री रामानुजाचार्य के लिए हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्विलिटी बनाई गई है, जो कि 216 फीट ऊंची है और ये समानता के प्रतीक हैं। बैठी मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंचा प्रतिमा बनाई गई है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए स्टैचू ऑफ इक्विलिटी जो है वो किन के लिए बनाया गया है, तो श्री रामानुजाचार्य के लिए। श्री रामानुजाचार्य जो है एक वैष्णव संत थे, ठीक है, और स्टैचू ऑफ इक्विलिटी जो है वो हैदराबाद में बनाया गया है। ये हम लोग यहाँ से देखेंगे। बीजिंग ओलंपिक में जो भारतीय दल के जो वहाँ पे नेतृत्वकर्ता थे वो आरिफ मोहम्मद खान थे। होशंगाबाद अब नर्मदापुरम बन गया है, नाम परिवर्तन हो गया होशंगाबाद का। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि मुजफ्फरपुर में भी होमी भाभा कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है मुजफ्फरपुर में। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी होगी? 90 होंगी और लोकसभा सीटों की संख्या 5 होगी। याद रखिएगा, जो परिसीमन आयोग का गठन किया गया था हाल ही में, तो वहाँ पे ये तय किया गया कि जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीट्स होंगे और 5 लोकसभा सीट्स होंगे। आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो होगा वो श्रीनगर होगा। ठीक है, अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है भारत जीत चुका है इंग्लैंड को हराकर। 5th टाइम इंडिया जीता है, यानी कि भारत अब तक कुल 5 बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का विजेता रह चुका है। लता मंगेशकर का जो हाल ही में निधन हो गया, उनका जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे पटना गाय घाट से लेकर के राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के रास्ते 200 टन चावल जो है वो पांडु बंदरगाह जो कि गुवाहाटी है वो पहुंचा है। और जहाज़ का नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री जहाज़। यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जहाज़ जो है पटना के गाय घाट से NH2 के रास्ते 200 टन चावल लेकर के पांडु बंदरगाह पर पहुंचा है, और ये पांडु बंदरगाह कहाँ पे है? गुवाहाटी में है। ठीक है, कालू घाट बंदरगाह का संबंध सारण जिला से है। JNU की प्रथम महिला कुलपति प्रोफेसर शांतिश्री धूलीपुड़ी को नियुक्त किया गया है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने में भारत का स्थान दूसरा है। ठीक है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो है रूस और जर्मनी के बीच में है, तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 का जिक्र जहाँ भी है तो वहाँ पे संबंध रूस और जर्मनी का होगा। तैरता हुआ सौर ऊर्जा सुपौल में बना है।
ठीक है। बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा कहाँ पे था? दरभंगा में था। ठीक है। एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया व फिलीपींस की यात्रा पर थे फरवरी 2022 में। अटल सुरंग 10,000 फीट पर बनी विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। ठीक है, यानी कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जो है वो अटल सुरंग है। ठीक है। फ्रांस से 42 राफेल विमान खरीदेगा इंडोनेशिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हाल ही में भारत के कौन से पड़ोसी देश ने फ्रांस से राफेल विमान खरीदने का वो सौदा किया है, तो वो इंडोनेशिया ने किया है। IFFA 2022 का आयोजन जो हुआ वो अबू धाबी में हुआ। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कुल 31 बाघ हैं। ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे कि वर्ष 2024 तक कृषि का जो क्षेत्र होगा वो डीजल मुक्त होगा। ठीक है। ब्लूमबर्ग डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का जो रैंक है डेमोक्रेसी इंडेक्स में वो कितना है? 46वां है, और नॉर्वे टॉप पे है। और सबसे लास्ट में कौन है? अफगानिस्तान। ब्लू हाइड्रोजन जो है रिलायंस के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है ब्लू हाइड्रोजन। बिहार में खादी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो मनोज तिवारी हैं। मुस्कान कार्यक्रम यानी कि स्माइल योजना भिक्षावृत्ति से संबंधित है। बिहार में एथेनॉल कंपनियों ने निवेश किए 450 करोड़। सबसे अधिक 180 करोड़ का निवेश भोजपुर में। ठीक है, यानी कि एथेनॉल कंपनी जितने भी हैं वो बिहार में एथेनॉल उत्पादन के लिए निवेश कर रहे हैं। तो बिहार में कुल 450 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है एथेनॉल उत्पादन के लिए, और उसमें से सबसे ज़्यादा जो निवेश है वो भोजपुर जिला में 180 करोड़ का किया गया है। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टेर हैं। EOS-4 जो क्या है वो एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। बिहार में GDP में 19% कृषि का योगदान है। ठीक है। दलहन के उत्पादन में 12% की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष। बिहार के संदर्भ में ये न्यूज़ है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि बिहार में दलहन के उत्पादन में 2022 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, तो 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। G20 की मेजबानी जो है 2023 में वो भारत करेगा। ये 18वां G20 होगा। ठीक है। भारत कौशल विकास रिपोर्ट में फर्स्ट पे महाराष्ट्र है। दुनिया की कुल प्रजाति का 8% जो प्रजाति है वो भारत में निवास करते हैं। भारत की UPI अपनाने वाला प्रथम देश नेपाल। एशियान की बैठक कंबोडिया के नामपेन में हुई है। विदेशी पर्यटक के मामले में महाराष्ट्र टॉप पे हैं और रैंक 9 पे आता है बिहार। हिजाब विवाद का संबंध कहाँ से था? कर्नाटक से था। एशिया का सबसे बड़ा CNG प्लांट जो है वो इंदौर मध्य प्रदेश में है। बिहार का प्रतीक चिन्ह जो है बोधि वृक्ष और स्वास्तिक है। ठीक है। तो ये आप हूबहू याद करते जाइए, और ये जो टिक लगा हुआ है उसका मतलब ये होता है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बक्सर के चौसा में पहली बार ड्रोन से यूरिया का छिड़काव किया गया। ठीक है, पहली बार ड्रोन से यूरिया का छिड़काव कहाँ किया गया? तो बक्सर के चौसा में। ठीक है, जहाँ से गंगा नदी प्रवेश करती है। NH की लंबाई के मामले में बिहार का रैंक है केमा 10वां। ब्लू इकोनॉमी भारत और फ्रांस के बीच का समझौता है। शकुंतला चौधरी को पद्मश्री मिला है। ये एक गांधीवादी नेता थी जिनका देहांत हो गया था। ठीक है, यानी कि शकुंतला चौधरी पद्मश्री से सम्मानित एक महिला थी जो गांधीवादी नेता थी, और उनका हाल ही में क्या हो गया है? देहांत हो गया है। रमेश बाबू प्रज्ञानंद शतरंज से संबंधित है। मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है जगदीश मंडल को मिला था पंगु उपन्यास के लिए। ठीक है, अब फिर से नया वाला उपन्यास मिल गया, उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी मिल गया है, तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। उर्दू का साहित्य अकादमी पुरस्कार चंद्रभान ख्याल को मिला था ताज़ा हवा की ताबिशें के लिए। ठीक है, अफगानिस्तान को हराकर भारत ने भी 10,000 मीट्रिक टन अफगानिस्तान को भारत ने 10,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा है। रामानुज पुरस्कार 2021 के जो विजेता हैं वो प्रोफेसर नीना गुप्ता हैं। आसियान आपूर्ति प्रमंडल देश का पहला स्मार्ट मीटर डिवीज़न घोषित हुआ। पेपरलेस कलेक्ट्रेट जो है बिहार का वो पहला कलेक्ट्रेट है बिहार का सहरसा जिला, और ये जो है 19वां म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सहरसा ही है। एक्स कोबरा वॉरियर 2022 जो है युद्धाभ्यास वो ब्रिटेन, भारत, स्वीडन, बेल्जियम, सऊदी अरब ये सब के बीच हुआ है। ठीक है, भारत का जो तेजस वायु है वो इसमें भाग ले रहा है।
मिलन अभ्यास नौसेना का है जिसमें 40 देश हिस्सा लेंगे। ठीक है, बिहार का कृषि निर्यात जो है वो कितना है जी, तो 2873 करोड़ का कृषि निर्यात है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बिहार जो है निर्यात के मामले में चावल निर्यात में जो है रैंक 1 सबसे ज़्यादा चावल का है रैंक, यानी कि सबसे ज़्यादा जो बिहार से निर्यात किया जाता है वो चावल का, फिर मक्का का और उसके बाद गेहूं का। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि चावल निर्यात में बिहार से सबसे ज़्यादा निर्यात कौन से खाद्यान्न फसलों का किया जाता है, तो चावल का, और दूसरे नंबर पे मक्का और तीसरे नंबर पे है गेहूं। कोसी सफारी सुपौल देश का पहला ई वेस्ट मैनेजमेंट इको पार्क दिल्ली में खोला जा रहा है। बाल्टिक देश में कौन कौन आता है, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया। कबड्डी विनर दबंग दिल्ली है, जो कि पटना को हराकर जीत गया है दबंग दिल्ली। बिहार में शिशु मृत्यु दर 29, नाटो में कुल 30 देश हैं, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स से, इसका स्थापना 1949 में हुआ था। मिशन जल थल, ठीक है, मिशन जल थल जो है वो जम्मू कश्मीर के झीलों को साफ करने के लिए है। आपराधिक घटनाओं में बिहार का देश में स्थान है 25वां। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास जो है वो भारत और जापान के बीच में बेलगांव कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है। तो इतना ही था फरवरी 2022 का करेंट अफेयर्स, जो कि न्यूज़पेपर में इम्पोर्टेंट लगे थे। तो और ऐसे ही करेंट अफेयर्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू।